तुमने जुर्रत कैसे की मुझ पर उँगली उठाने की? समझती क्या हो तुम अपने आप को? तुमने मेरी मर्दानगी को ललकारा। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। एक तरफ तुम्हारा भाई मेरी बहन को भगा कर ले गया और दूसरी तरफ तुम मुझ पर उँगली उठा रही हो। मुझ पर? शाहवेज़ शाह पर? शाहवेज़ ने उसे बिस्तर पर ज़ोर से धक्का देते अपनी शर्ट के बटन खोले। शीज़ा ने सिसकते हुए सर नफ़ी में हिलाया। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शाहवेज़ शाह जैसे द्योहिकल बॉडी बिल्डर की जसामत वाले शख्स का मुकाबला कर सकती, कि वो शाहवेज़ शाह जैसे द्योहिकल बॉडी बिल्डर जैसी जसामत रखने वाले शख्स का मुकाबला कर सकती। शाहवेज़ ने अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाली और भाई वो शाहों की बेटी है। आपको अल्लाह का वास्ता है कुछ भी मत करना ऐसा कि वो हमारे दुश्मन बन जाए। उनकी ना तो दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी। प्लीज़ भाई आप कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। शीज़ा ने घबराते हुए उमर से कहा जो उस वक्त कुछ कर गुजरने का इरादा रखता था। शीज़ा, इशाल मेरी ज़िंदगी है और उसके बिना मैं नहीं रह सकता। वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। उमर सर थाम कर बोला था। वो तो जैसे इशाल के लिए पागल हो रहा था। भाई संभालें खुद को। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम उनके ख़ानदान से रिश्ता जोड़ सकें। हमारा उनका कोई मेल नहीं। शीज़ा ने अपने से 5 साल बड़े भाई को समझाना चाहा, लेकिन वो तो सोचने समझने की तमाम सलाहियतों से महरूम हुआ हुआ था। कहते हैं कि इश्क अंधा होता है, लेकिन शीज़ा उमर को देखकर कह सकती थी कि अंधा गूंगा लंगड़ा बहरा सब कुछ होता है। मेरे लिए इशाल ही सबसे अहम है, अपनी जान से भी बढ़कर, और मैं उसे नहीं छोड़ सकता, ये तो तय है। उमर ने कतई अंदाज में कहा। तो फिर आप क्या करने का सोच रहे हैं? क्या करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं होने देंगे वो आपको और इशाल को एक। नहीं होने देंगे वो आपको और इशाल को एक। तो प्लीज़ बाज आ जाएं। तुम अपनी चोंच बंद रखो, छोटी हो छोटी रहो। उमर ने उसे डबट दिया तो वो बिल्कुल ही चुप हो गई। उमर अब किसी को कॉल मिला रहा था और बात करते हुए बाहर निकल गया। शीज़ा सर पकड़कर बैठ गई। न जाने अब उमर भाई क्या करने वाले हैं। अभी वो यही सोच रही थी कि उमर वापस अंदर आया। तुम अपना सामान पैक करो और मामू की तरफ निकलो फ़ौरन। वो उजलत में बोलता अपने रूम की जानिब बढ़ा। शीज़ा उसके पीछे लपकी। भाई मामू के पास? लेकिन क्यों? और आप? मेरी फ़िक्र मत करो, मेरे इरादे इशाल को अपने साथ लेकर जाने के हैं। बस तुम जल्दी से मामू के घर को निकलो ताकि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम पर कोई आँच ना आए। अपना सारा सामान बैग के अंदर रखते वो साथ साथ शीज़ा को भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। भाई ऐसा कैसे मुमकिन है? हम यहाँ से निकलेंगे तो क्या उनको पता नहीं चलेगा? कहीं भी चले जाएं, पाताल में भी जाकर छुप जाए ना, वो हमें बाहर निकाल लेंगे और ना उनसे हम बच पाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। शीज़ा ने बेबसी से कहा। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ शीज़ा, इस मामले से दूर रहो। सिर्फ और सिर्फ उतना सुनो जो मैं कह रहा हूँ। चुपचाप अपना सामान पैक करो और मामू के घर निकलो। मुझे दोबारा ना कहना पड़े, जाओ यहाँ से। उमर ने उसे सख्ती से डांटते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया। उस वक्त वो इशाल के राब्ते में था और शीज़ा जान गई थी कि वो दोनों भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। अपने कमरे में आते वो एक तरफ बिस्तर पर बैठी, पास पड़ा मोबाइल उठाया तो उसके हाथ कांपे। उसने कांपते हाथों से नेम लिस्ट खोली। शाहवेज़ खान नंबर उसकी आंखों के सामने था। उसका दिल ज़ोरों से धड़का। उस शख्स से तो वैसे उसकी जान जाती थी। कैसे उसे कहती कि अपनी बहन की हिफाजत करो। तुम्हारी बहन मेरे भाई के साथ रात के अंधेरे में भागने वाली है। अपने घर के दरीचे बंद कर दो, दीवारें ऊंची कर लो, अपनी इज्जत का जनाजा निकलने से बचा लो। वो बिलक बिलक कर रो दी। उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो अपनी जगह से हिल भी सके। लेकिन उमर की प्लानिंग के मुताबिक उसे भी अब अपना सामान पैक करना था सारा, और वो कबर्ड से अपना ज़रूरी सामान निकालने लगी, जबकि आंसू अभी भी बहते चले जा रहे थे उसकी आंखों से। वो अपने जिम रूम में उस वक्त पंचिंग बैग पर अपना अंदर का सारा गुस्सा उतार रहा था। आज फिर एक बार उसका अपनी सौतेली माँ के साथ झगड़ा हुआ था। जितना वो उस झगड़े से बचना चाहता था उतना ही वो उसे उकसाती रहती थी। उस वक्त वो पसीने में शराबूर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा था। उसकी ब्लैक सैंडो उस वक्त पसीने में तरबतर थी। बालों से पसीना निचड़ता उसकी गर्दन पे बह रहा था कि तभी उसे अपने मोबाइल पर मैसेज टोन सुनाई दी। उसके चलते हाथ एकदम थमे थे। गहरा सांस खारिज करते उसने टॉवल उठाया और अपना पसीना खुश्क करने लगा। जूस का ग्लास मुंह को लगाते उसने मोबाइल उठाकर मैसेज को देखा। वक्त कम है, हो सके तो बचा लें अपनी फैमिली। अननोन नंबर से आने वाले बेरब्त जुमले को पढ़ते शाहवेज़ के माथे पर अनगिनत बल पड़े थे। वो
2 से 3 दफ़ा उसने वो जुमला पढ़ा, लेकिन उसे कुछ समझ ना आया सिवाय इसके कि कोई उसे वार्न कर रहा है। शाहवेज़ ने उसी अननोन नंबर पर कॉल मिलाई, लेकिन नंबर बंद था। लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाया कि कहने वाला कहना क्या चाह रहा था। कहना क्या चाहता था। रात के अंधेरे में वो अपनी हवेली की दहलीज को पार कर आई थी। उसने अपने सबसे अजीज भाई शाहवेज का दिल तोड़ा। वो उसका सगा भाई नहीं था, लेकिन सगों से ज़्यादा उसको चाहता था। पर आज वो अपनी सब मोहब्बतों को सिर्फ एक मोहब्बत पर कुर्बान कर गई। उमर की मोहब्बत के आगे सबकी मोहब्बत कमज़ोर पड़ गई थी। वो अपने छोटे से बैग को उठाए उस वक्त बस स्टैंड पर पहुंची, जहां उमर पहले से मौजूद था। दोनों एक दूसरे को देखते आंखों ही आंखों में इशारा करते बस में सवार हो गए। दोनों ने अलग अलग सीट का इंतखाब किया। बस में मुसाफिरों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन बस चलने को तैयार थी। उस वक्त वो इस्लामाबाद से कराची का सफ़र बाय रोड करने वाले थे। अब 3 दिन उनके सफ़र में ही कट जाने थे। उमर ने जानबूझकर बस का इंतखाब किया, क्योंकि वो उसे हर जगह ढूंढ सकते थे, पर किसी का भी ध्यान इस तरफ ना जाता। ये उसकी अपनी सोच थी। बस सड़क पर रवां दवां थी। दोनों ही अपने धड़कते दिल को संभाले मोबाइल पर एक दूसरे से राब्ता रखे हुए थे। ईशाल ने घर से निकलते ही अपना मोबाइल घर छोड़ दिया था, और वही मोबाइल लेकर निकली जो उसे उमर ने लेकर दिया था। सिम का नंबर भी सिर्फ उमर के पास था। उमर ने बस चलते ही अपनी बहन शिजा को कॉल मिलाई थी। शिजा, जो उमर के घर से निकलकर जाने के बाद खुद 1 घंटे बाद घर वापस आ गई थी, उसे भी उसके भाई ने पेशावर वाली बस में बिठाते मामू के घर रवाना किया। लेकिन वो उमर के वहाँ से निकलते ही बस से नीचे उतर आई और वापस घर आ गई थी। वो भी घर पहुंची थी कि उसके नंबर पर उमर की कॉल आने लगी। एक पल को वो घबरा गई, लेकिन फिर हिम्मत जमा करते उसने कॉल रिसीव की। तुम ठीक हो ना शिजा? कोई मसला वगैरह तो नहीं? उमर के लहजे में फिक्रमंदी थी। मसले तो अब शुरू होंगे भाई, शिजा ने तपे हुए अंदाज में कहा। तुम मामू के घर तब तक रहोगी जब तक मैं दोबारा तुमसे राब्ता नहीं करता। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? क्या आप मुझसे सारे राब्ते तोड़ने लगे हैं? शिजा का दिल यकदम घबराया। हाँ, तोड़ने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि कल को तुम्हारे लिए कोई मुश्किल पैदा हो जाए। उमर ने उसे धीमे लहजे में समझाया। मेरे लिए डर रहे हैं या अपने लिए? आपको ये डर है कि कहीं मेरी आपको ये डर है ना कि कहीं मेरे थ्रू शाह फैमिली आप तक ना पहुंच जाए और आपको आपकी इशाल से अलग ना कर दे। बेफिक्र रहें, मैं खुद आपसे रब्ता नहीं करूंगी, चाहे किसी भी मुश्किल में क्यों ना हूँ। और आप भी दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा। शिजा ने गुस्से से कहते कॉल कट कर दी। काश वो जानती होती ये उसकी अपने भाई से आखिरी बार बात हो रही थी, तो शायद वो कॉल ना काटती या इतने गुस्से से अपने भाई से मुखातिब ना होती। दूसरी जानिब उमर दिल पर पत्थर रखे मोबाइल से सिम निकालते उसे तोड़ गया। आई एम सॉरी शिजा, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि इशाल के बगैर जी लूँ, लेकिन इस तरह मेरी मोहब्बत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता। जानता हूँ इस वक्त तुम मुझसे नाराज़ होगी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं तुम्हें वापस मना लूँगा। वो दिल ही दिल में अपनी बहन से मुखातिब होते बहुत अच्छा अच्छा सोचते मुतमईन हुआ था, लेकिन ये नहीं जानता था कि अब उसकी बहन के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं। कहाँ जा सकती है वो? ढूंढो उसे। मुझे हर हाल में सुबह की रोशनी से पहले वो वापस हवेली में चाहिए, वरना तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। शाहवेज मोबाइल पर अपने आदमियों पे चिल्लाया था, तो वहीं दूसरी तरफ किरण बेगम अजहद परेशान थी। उन्हें इशाल की बेहद फिक्र हो रही थी। शाहवेज उनका सौतेला बेटा था, लेकिन इशाल तो उनकी सगी बेटी थी, और उस वक्त वो शाहवेज की तेज़ नज़रें खुद पर महसूस करती ज़मीन में गड़ रही थी। कल रात ही तो उन्होंने शाहवेज को ताना दिया था कि उसकी माँ किसी के साथ भाग गई है, और अभी सुबह नहीं हुई थी अल्लाह ने उन्हें उनके अल्फाज वापस लौटा दिए थे। उस मगरूर औरत की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो तकलीफ़ में थी आज पहली बार शायद। शाहवेज उस वक्त पूरे इलाके में अपने आदमियों की दौड़ें लगवा रहा था। रात के अंधेरे में उसे इत्तला मिल गई थी कि उसकी बहन घर की दहलीज फलांग चुकी है, और अब शदीद गुस्से में अपने आदमियों से चप्पा चप्पा छनवा रहा था, लेकिन उसे कहीं भी इशाल का नामो निशान तक नहीं मिला था।
वो अपना मोबाइल भी घर छोड़ कर गई थी, जिसमें अब शाहवेज सर्च करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि किस किस के साथ उसका राब्ता था। और फिर उसे वो नंबर मिल ही गया जो वो ढूंढ रहा था। हाँ, उसे नंबर नहीं मिला, लेकिन उसे गैलरी में एक तस्वीर मिल गई। उस पिक में इशाल एक लड़के के साथ खड़ी थी और साथ में एक नकाबपोश लड़की खड़ी थी। वो उस लड़के को नहीं जानता था, लेकिन उस नकाब वाली लड़की को उसकी आंखों से पहचान गया था। हो ना हो, इतनी क्लोज दोस्ती है, कुछ तो जानती ही होगी। शाहवेज की जीरक निगाहों से उनके बीच की नज़दीकियां छुपी नहीं रह सकी। उस लड़की को जानता था तो एड्रेस निकलवाना कौन सा मुश्किल काम था उसके लिए। शाह, कहाँ जा रहे हो? मेरी इशाल का पता चल गया क्या? शाहवेज गुस्से से दरवाजे की जानिब बढ़ा कि किरण बेगम की आवाज़ ने उसके कदम रोके। दुआ करें कि अंधेरा छटने से पहले मिल जाए, वरना सुबह का सूरज चढ़ गया तो उसकी मौत से बदतर उसको सजा दूंगा मैं। वो गुर्राता हुआ बाहर निकल गया, जबकि किरण रोने लगी। शाहवेज अपने आदमियों को लिए उस घर की जानिब रुख कर चुका था जहां उसने कभी जाने का सोचा भी ना था। काफ़ी देर सोचते हुए बहुत मुश्किल से शिजा की आंख लगी थी कि उसे बाहर से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ है। उसकी आंख फौरन खुल गई। दिल यकलख घबरा गया, सांस जैसे सीने में ही अटक गया। दरवाज़ा अब और ज़ोर से बजाया जा रहा था। शिजा ने उठते हुए कमरे के दरवाजे को लॉक लगा दिया। इतने में जो कोई भी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गया था इतने में जो कोई भी था वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुका था। पूरे घर की तलाशी लो, शाहवेज की आवाज़ उसे अंदर सुनाई दे रही थी। डर के मारे शिजा ने तो अपना सांस भी रोक लिया। शाहवेज का डर तो बहुत पहले उसके दिल में कुंडली मारे बैठा था। आज 1 साल बाद वो फिर से रूबरू होते। शिजा ने अपनी आंखें सख्ती से मीच ली। तभी उसके कमरे के दरवाजे को बजाया जाने लगा। शिजा ने मुंह पे हाथ रखा और अपनी चीखों का गला घोंटा, लेकिन बिलाखिर वो दरवाज़ा भी टूट गया। शाहवेज अंदर दाखिल हुआ तो शिजा घबरा कर पीछे हटी थी। उसकी ग्रीन आंखें उसकी ग्रीन आइज को वो भला कैसे भूल सकता था, पर आज भी उसके चेहरे पर डर और खौफ था जो उसे मजीद हसीन बनाता था। पर उस वक्त शाहवेज शाह को वो अपनी बहन की, किडनैपर की बहन के सिवा कुछ नहीं दिख रही थी। कहाँ है मेरी बहन? उसके साकिर लहजे पर शिजा का दिल डूब के उभरा। वो अपने कदम पीछे लेती दीवार के साथ जा लगी। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ मुझे, कहाँ है मेरी बहन? अब की बार वो पूरी शिद्दत से चिल्लाया कि शिजा का सांस थम गया, चेहरा यकलक सफ़ेद पड़ा। डैम, सांस लो। शाहवेज ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर झिंझोड़ा तो वो एकदम गहरा सांस भर गई। कहाँ है मेरी बहन? कहाँ लेकर गया उसे तुम्हारा वो भाई? बोलो, जवाब दो। वो अब की बार हकीकतन इतना डरा चुका था उसे कि उसकी आवाज़ शिजा के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। वो मुझे नहीं पता। वह मुश्किल धीमे से उसकी ज़ुबान से अल्फाज अदा हुए थे। झूठ मत बोलना तुम। उसे बालों से जकड़े उसका चेहरा अपने मुकाबिल कर गया था वो। तुम सब जानती हो, तुम और तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को ट्रैप किया। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इसके बाद बहुत सख्त सज़ा दूंगा जो तुम्हारी नन्ही सी जान सह नहीं पाएगी। शाहवेज की सर्द आवाज़ में की गई सरगोशी पर शिजा का सांस हलक में अटका था। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। शिजा रो पड़ी थी, लेकिन शाहवेज ने उसके आंसुओं का कोई असर नहीं लिया था। तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो उसे खींचता हुआ कमरे की दहलीज तक लाया। शाह, उसने तड़प कर शाहवेज को पुकारा तो एक पल को शाहवेज के कदम थम गए। दोनों की नज़र पल भर को मिली। मेरा नकाब। उसके लबों से सिर्फ यही अदा हुआ। शाह जानता था कि वो खुद को छुपा कर रखती थी, लेकिन आज उसका पर्दा करना शाहवेज को जहर लग रहा था। मेरे सामने ये सती सावित्री बनने का नाटक बंद करो। तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत को रूंध डाला। अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नकाब में लेकर जाऊँगा? जिंदा सलामत लेकर जा रहा हूँ ना, इसी पे शुक्र मनाओ, क्योंकि इस वक्त मेरा जी चाह रहा है कि तुम्हारा वो हाल करूं कि तुम्हारा भाई तड़प उठे देखकर, जैसे अभी मैं तड़प रहा हूँ। शाहवेज ने उसे कलाई से पकड़कर अपनी जानिब जोर से खींचा कि वो उसके फौलादी सीने से जा टकराई। शिजा की आंखों में उस वक्त बेयकीनी थी। वो इस कदर सफाक और जालिम कैसे हो गया था? अब वो उसे खींचते दरवाजे की जानिब लिए बढ़ रहा था। गले में डाले दुपट्टे को एक हाथ से उसने अपने सर पर ओढ़कर चेहरा छुपाना चाहा, लेकिन वो भी कामयाब ना हो सकी। शाहवेज ने उसे गाड़ी में पटकने वाले अंदाज में बिठाया और गाड़ी को शाह हवेली की जानिब मोड़ दिया।
उमर और ईशाल अब थोड़ी देर बाद एक साथ बैठ गए थे। किसी को भी उनकी इस हरकत पर कोई शुबा नहीं हुआ, बल्कि किसी को किसी पर कोई ध्यान ही ना था। तुम ठीक हो ना? उमर ने ईशाल का हाथ मोहब्बत से थामा। मुझे डर लग रहा है कहीं शाह भाई हम तक पहुंच ना जाए। अगर वो हम तक पहुंच गए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ईशाल के दिल का डर उसकी जुबान पर आ गया था। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसे ऐसा बुरी तरह चकमा देकर आया हूँ कि वो हम तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। बस तुम फिक्र मत करो। एक बार हम कराची पहुँच जाएं, सबसे पहले मैं निकाह का बंदोबस्त करता हूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे तुम्हें अपने साथ निकाह जैसे पाक बंधन में बांध कर ही रखना है। उम्र उमर के लहजे और अंदाज में इशाल के लिए मोहब्बत और अकीदत थी। उस वक्त वो मोहब्बत के नशे में चूर था। सब कुछ ताक पर लगाए अपनी मोहब्बत को अमर करने जा रहा था। आखिर ऐसे कैसे जा सकती है, कहाँ जा सकती है वो अचानक से? कुछ तो पता होगा। कैसी माँ हो तुम जो ये तक नहीं जानती कि उसकी बेटी रात के वक्त अचानक कहाँ चली गई? अख्तर शाह ने अपनी बीवी को अच्छा खासा सुनाया। वो आज ही बैरून मुल्क से लौटे थे और उन्हें किरण शाह ने ये बुरी खबर सुना दी थी। मैं नहीं जानती शाह साहब कब कैसे वो घर छोड़ के चली गई। आपको अल्लाह का वास्ता है, प्लीज़ आप शाहवेज से कहें ना, वो उसे ढूंढने निकला है, उसे कुछ ना कहे। मेरी बच्ची मासूम है, वो बिलक कर रह गई थी। मासूम? आपकी बच्ची जो रात के अंधेरे में घर छोड़कर चली गई, मासूम है वो? अख्तर शाह ने अब की बार सख्त अंदाज में कहा। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो किरण शाह का गला दबा दें, जिन्होंने बेटी की परवरिश में कोताही की। ऐसे तो ना कहीं शाह साहब, इकलौती बेटी है मेरी, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीऊँगी कैसे? वो मेरी भी बेटी है किरण, अख्तर शाह ने सर्द लहजे में कहा। लेकिन जब बेटे या बेटियां इज्जत पर बात ले आते हैं ना, फिर सिर्फ मौत ही लाज रखती है। वो अपना गुस्सा जब्त करते बाहर निकले थे। सुबह का सूरज हवेली को दुखों की लपेट में लेने वाला था। शाहवेज शाह शिजा को हवेली के कैद खाने में बंद कर चुका था। वो रोती सिसकती रही, लेकिन शाहवेज ने उसकी एक नहीं सुनी। दरवाज़ा बंद करते वो उसे अंधेरे कमरे में छोड़ गया। वो उस वक्त इंतहाई गुस्से के आलम में था। नहीं चाहता था कि अपना गुस्सा उस लड़की पर उतारे, इसलिए फ़िलहाल उसे एक स्टोर रूम में बंद करता खुद वापस हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा, जहाँ से अख्तर शाह बाहर निकलते उससे टकरा गए। शाहवेज, कहाँ थे तुम? और इशाल का पता लगा? अख्तर शाह की परेशान कुन आवाज़ पर शाहवेज ने अपने घने बालों में हाथ फेरा। लग जाएगा पता, मैं लगा के दम लूँगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ईशाल को अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। वो जिस लड़के के साथ भी भागी है ना, उसी के साथ जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा उसे, याद रखिएगा। और बता दीजिएगा अपनी उस सो कॉल्ड वाइफ को भी। शाहवेज शाह गुस्से से फुंकारता अपने कमरे की जानिब चला गया था। अख्तर शाह ने नफ़ी में सर हिलाया। वो भी शाहवेज के ही हम ख्याल थे। ज़ाहिरी बात है, उनकी बेटी उनकी इज्जत का जनाजा निकाल कर जा चुकी थी, तो वो कैसे उसको बख्श देते? और वो भी ये जानते हुए कि शाहवेज ने जो कहा वो करके दिखाएगा। वो जहाँ मर्जी जाके छुप जाए, शाहवेज उसको ढूंढ लेगा। आज तीसरा दिन था और वो कराची की हदूद में दाखिल हो चुके थे। ईशाल ने अपने दोस्त से कहकर निकाह का बंदोबस्त करवा लिया था और यहाँ पर सीधा उसके फार्म हाउस पर जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर हमारा निकाह होगा और उसके बाद हम एक किराए का घर लेंगे। ठीक है, शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है। अपना भरोसा मुझ पर कभी ख़त्म मत करना। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। बस से उतरते वो दोनों एक दूसरे से ऐदो पैमान कर रहे थे। ईशाल अपनी मोहब्बत की संगत में बहुत खुश थी। सड़क क्रॉस करते अचानक से ईशाल का हाथ उमर के हाथ से छूटा था। उमर ने सामने से आते बड़े ट्राले को देखा। उसके पास वक्त नहीं था कि वो खुद को और ईशाल को बचा सकता। उसने ईशाल को धक्का दिया, वो दूर जा गिरी। उसी पल वो ट्रॉला उमर को कुचलता हुआ आगे निकल गया। उमर! ईशाल की चीख बुलंद हुई। उमर ने हसरत भरी निगाहों से अपनी मोहब्बत को देखा, जिसके संग वो अपनी दुनिया बसाने जा रहा था। लेकिन रब को कुछ और ही मंजूर था। ईशाल भागती हुई उस तक पहुंची। उमर! उमर, आंखें खोलो प्लीज़, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं मर जाऊंगी। वो रोए जा रही थी, उमर को झिझोड़ रही थी, लेकिन वो अपनी आंखों में अपनी मोहब्बत का चेहरा बसाए हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर गया। उमर! ईशाल की दिल खराश चीख पूरे इलाके में गूंजी। सड़क पर खून बहता चला जा रहा था।
कोई भी तो नहीं था जो मदद को आता। ईशाल बस से सकती जा रही थी। अनजान शहर में वो उसे अकेला छोड़ गया था। कोई है प्लीज़, कोई है तो दरवाज़ा खोलो। आज 2 दिन हो गए थे वो भूखी प्यासी उस कैद खाने में निढाल वजूद के साथ पड़ी थी। अब तो उसमें चीखने चिल्लाने की हिम्मत भी मफकूद हो चुकी थी। प्यास से हलक में कांटे चुभ रहे थे। उसे लग रहा था कि अनकरीब वो मर जाएगी कि तभी दरवाज़ा खुला और शाहवेज अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ एक मुलाजमा भी थी। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। शिजा ने बमुश्किल सर उठाते शाहवेज को देखा। बहुत तेज़ है तेरा भाई, आज 3 दिन हो गए, नहीं पता लग सका कि वो कहाँ चला गया, पर अब तू बताएगी कि वो कहाँ है। वो उसके सामने चेयर पर टांग जमाए बैठे उसको हरासा कर रहा था। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। सच कह रही हो तो फिर ये भी जानती होगी कि मेरी बहन और तुम्हारे भाई के बीच में ताल्लुक क्या था, या वो भी नहीं जानती थी। उसके सवाल पर शिजा ने गहरा सांस भरा। प्यार करते थे एक दूसरे से। इस बार बहुत धड़ल्ले से जवाब दिया गया, जो शाहवेज के गुस्से का ग्राफ फिर से बढ़ा गया। तुम और तुम्हारा भाई दोनों ने मेरी मासूम बहन को ट्रैप करके उसे भागने पर उकसाया। तुम्हारी और तुम्हारे भाई की जान मैं अपने हाथों से लूँगा। आपकी बहन दूध पीती बच्ची तो नहीं थी। मेरे भाई ने भगाया और वो भाग गई। प्यार करती थी वो मेरे भाई से, सच्चा प्यार। आप उनके प्यार में रुकावट बन रहे थे, इसलिए वो दोनों घर छोड़कर भाग गए। और ये आपकी मर्दानगी है कि आप मुझे किडनैप करके यहाँ ले आए। तो आप पर वो 2 दिन से भूख प्यास से निढाल लड़की, जिससे सांस भी बमुश्किल लिया जा रहा था, अपने सामने बैठे शाहवेज शाह को बहुत बुरी तरह सुना गई थी। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मुलाजमा के हाथ में पकड़ा खाना एक ही हाथ से, एक ही झटके से शाहवेज ने दूर उछाला। ये इस काबिल ही नहीं है कि इसको खाना भी दिया जाए। मौलवी साहब का बंदोबस्त करो। इस लड़की को तो मैं निकाह के बाद बताऊंगा कि मेरे अंदर कितनी मर्दानगी है। शाहवेज शाह गुस्से से अपनी जगह से उठा और उसके अल्फाज सुनते शिजा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो उसकी बात को गलत मायने में ले जाएगा। थोड़ी देर बाद उस कैद खाने में से उसे हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब ले जाया गया। वो लड़खड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ मौलवी साहब और 2 आदमी और मौजूद थे। साथ में एक औरत भी थी। शिजा उनमें से किसी को नहीं जानती थी। मौलवी साहब, निकाह पढ़ाइए। अचानक से शाहवेज के अल्फाज ने वहाँ सकूत तोड़ा था। मैं ये निकाह नहीं करूँगी, किसी सूरत नहीं करूँगी, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, मुझे निकाह नहीं करना। वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। अख्तर शाह एक सख्त नज़र अपने बेटे पर डाल गए। वो उसी वक्त अपनी जगह से उठा, शिजा को बाजू से थामे दूसरे कमरे में ले गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके उसे दीवार के साथ पिन किया। अगर अब तुमने निकाह से इनकार किया ना, तुम्हारे भाई के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे तुम्हें। ऐसी जगह पर उसको मारूंगा कि अपने भाई की बहन होने पर तुम्हें अफसोस होगा। अगर उसकी जान की सलामती चाहती हो ना, तो तुम्हें ये निकाह करना होगा, वरना निकाह के बगैर मैं तुम्हारे जिस्म को नोच नोच कर कुत्तों के आगे डाल दूंगा। एंड यू नो, शाहवेज शाह जो कहता है वो डेफिनेटली करता भी है। भूली हुई तो नहीं होगी ना तुम, अच्छे से जानती हो मुझे। शाहवेज की फुंकार पर उसने घबराए हुए सहमी निगाहों से उसकी जानिब देखा। तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी हालत बदतर करूं, निकाह के बाद तुमसे ताल्लुक जोड़ूं, तो चुपचाप इस निकाह को कर लो। शिजा ने चकराते सर के साथ खुद को संभाला। वो शाहवेज के सहारे ही तो खड़ी थी। अगर वो ज़रा सा पीछे हटता तो शिजा ज़मीं बोस हो जाती। लेकिन शाहवेज उसकी हालत देख चुका था, इसलिए एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। और फिर उसके वालिद की मौजूदगी में ये निकाह हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा शाहवेज, जिस लड़की के भाई ने मेरी इज्जत पर वार किया, इशाल को लेकर घर से भाग गया, तुमने उसी की बहन से निकाह कर लिया। आखिर करना क्या चाह रहे हो तुम? अख्तर शाह को शाहवेज के निकाह की समझ नहीं आई थी। वो क्या करना चाहता था आप नहीं समझेंगे बाबा, बस छोड़ दें। बस 2 दिन और इशाल आपके सामने होगी। इतना कहता वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था, लेकिन रास्ते में किरण बीबी ने उसे रोक लिया और फिर वो उनके हाथों ट्रैप हुआ। शाहवेज ने निकाह के बाद शिजा को अपने कमरे में भिजवा दिया था और अब खुद उसे सज़ा देने वाला था उन लफ्ज़ों की जो उसने शाहवेज के लिए बोले थे। शाहवेज ने जैसे ही रूम में कदम रखा तो शिजा घबरा कर फ़ौरन अपनी जगह से उठी। उसका जिस्म पूरी तरह लरज़ रहा था, लेकिन फिर भी वो ढीठ बनी अपने पैरों पर उठ खड़ी हुई थी। सहमे हुए अंदाज में उसने शाहवेज की जानिब घबराई नज़रों से देखा, जो उस वक्त ज्वालामुखी बना उसी की जानिब बढ़ रहा था।
वो जानती थी कि अब वो अपने कहे लफ्ज़ों की पादाश में सज़ा मिलने वाली थी उसे। वो शाहवेज़ के अंदर के सोए हुए शैतान को जगा चुकी थी। अब उसे शाहवेज़ के अताब से कोई नहीं बचा सकता था। वो अकेली रह गई थी उस भरे अनजान शहर में। उसका कोई नहीं था। लाश को ईंधी वाले उठा कर ले गए, लेकिन वो वहीं बुत बनी बैठी रही। सुबह से शाम हो गई, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसका दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। वो यहाँ उमर के साथ घर बसाने आई थी, लेकिन उसका घर बसने से पहले ही उजड़ गया था। उसका उमर उसे छोड़कर चला गया था। ए लड़की, कौन है तू? एक बूढ़ी औरत वहां पर आई और उसे पुकारा तो इशाल ने गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा। वो कोई मांगने वाली थी और गुस्से से इशाल की जानिब घूरी डालते पूछ रही थी, ए, तुझसे पूछ रही हूँ मैं, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? चल हट यहाँ से, ये मेरा अड्डा है। उस बूढ़ी औरत ने गुस्से से इशाल को घूरते हुए कहा। इशाल खामोशी से अपना बैग सीने से लगाए वहाँ से उठकर छोटे छोटे कदम उठाती एक फुटपाथ की जानिब बढ़ी और वहाँ चलने लगी। वो गैर दिमागी से जा रही थी कि अचानक से एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। इशाल ने कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन गाड़ी से उतरने वाले ने इशाल को ज़बरदस्ती दबोचा और गाड़ी में डाला। वो बूढ़ी औरत दूर से ये सब देख रही थी। गाड़ी इशाल को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। वो औरत अपना उठाया सामान एक तरफ रखते अपना काम शुरू कर चुकी थी। उसने सब ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे ये रोज़ का मामूल हो। तुमने जुर्रत कैसे की मुझ पर उंगली उठाने की? समझती क्या हो तुम अपने आप को? समझती क्या हो तुम अपने आप को? तुमने मेरी मर्दानगी को ललकारा है। अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। एक तरफ तुम्हारा भाई मेरी बहन को भगा कर ले गया और दूसरी तरफ तुम मुझ पर उंगली उठा रही हो। मुझ पर, शाहवेज शाह पर। शाहवेज ने उसे बिस्तर पर धक्का देते अपनी शर्ट के बटन खोले। शिजा ने सिसकते हुए सर नफ़ी में हिलाया। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शाहवेज जैसे देवहेकल बॉडी बिल्डर जसामत रखने वाले शख्स का मुकाबला कर सकती। शाहवेज ने अपनी शर्ट उतारकर दूर उछाली और गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा। उसे बालों से दबोचे अपने चेहरे के करीब तर किया। आज मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सिसक सिसक के मरोगी, लेकिन तुम्हें मौत नहीं दूंगा। अपने लफ्ज़ों की सज़ा तो पाओगी ही, अपने भाई के किए का भुगतान भी तुम ही भुगतोगी। शाहवेज पे उस वक्त शैतान बुरी तरह हावी हो चुका था और जो कुछ उसके साथ किरण ने चाल चली थी वो सही और गलत की सूझबूझ भूल गया था। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गर्दिश कर रही थी, तुफ़ तुम्हारी मर्दानगी पर। वो शिजा के ये अल्फाज अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। वो शाहवेज था, दुनिया को अपने जूते की नोक पे रखने वाला। उस लड़की ने एक मुलाजमा के सामने उसकी मर्दानगी पर उंगली उठाई थी। कैसे बर्दाश्त कर लेता वो? प्लीज़ शाह, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, वो मेरे मुंह से निकल गया। वो रोते बिलखते बोली, लेकिन शाहवेज ने उसकी एक ना सुनी। उस पर शैतान इस कदर हावी था कि वो ये भी भूल गया कि सामने नर्म और नाजुक वजूद उसकी शिद्दतों को सहन नहीं कर पाएगा। उसने गुस्से में अपने सामने उस नातवा वजूद पे अपनी शिद्दतों को निछावर कर दे। अपना गुस्सा ठंडा होने पर गहरी नींद खुद पर ओढ़ी और सो गया, जबकि शिजा का बेहोश वजूद आज अल्लाह की बारगाह में फरियाद बना था। बिना किसी कसूर के वो उसे सज़ा दे गया था और वो ये सज़ा सहते कितना सिसकी थी ये वही जानती थी या उसका खुदा। वो 3 लड़के थे, उन्होंने अपनी हवस पूरी करते ईशाल को एक कमरे में बंद कर दिया था। वो बेहाल बेयारो मददगार वहाँ ज़मीन पर पड़ी अपनी लुटी हुई इज्जत का मातम मना रही थी। उसके तो आंसू भी नहीं बह रहे थे। वो उसे अपनी सज़ा समझ रही थी। घर से भागने वाली लड़की के साथ यही सलूक होता है। अब की बार एक आंसू उसकी आंख से गिरा। वो हिचकी लेते शिद्दत से अपने भाई को याद करने लगी, जो उसकी हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करता था। उसे छोड़कर सब लोगों के सामने अपने घर वालों की इज्जत का जनाजा निकालती। वो अपना घर बसाने चली थी। अल्लाह उसे कैसे साइबान देता। एक तरफ वो अपने मकाफाते अमल पर रो रही थी तो दूसरी तरफ शाहवेज ने अपनी हैवानियत से शिजा को रोशनास करवाया था। सुबह उसकी आंख खुली तो उसका सर भारी हो रहा था। औंधे मुंह लेटे उसने अपना सर बमुश्किल उठाया। अपने आप को शर्टलेस देखता झटके से पलटा। अपने बहुत करीब सोए वजूद को देखता वो झट से उठ बैठा। शिजा की उसकी जानिब पीठ थी। उसकी बरहना कमर को देखता वो उस पल हजारों मौत मरा था। उसे यकीन नहीं आया वो उस वजूद को तड़पा चुका है।
रात के उन ज़ालिम लम्हों को याद करना चाहा, लेकिन उसके ज़हन के पर्दे में एक लम्हा भी नहीं समा पा रहा था। वो होश में होता तो उसे याद होता कि उसने एक मासूम लड़की पर कितना जुल्म किया था। वो झटके से बिस्तर से उठता दूर होता चला गया। ये मैंने क्या कर दिया? मैं इतना ज़ालिम हो सकता हूँ? गुस्सीला, हठधर्मी, ज़िद्दीपन सब कुछ है मेरे अंदर, लेकिन मैं इतना कम ज़र्फ़ कैसे हो गया? नहीं, एक मासूम को मैंने ऐसा नहीं हो सकता। शाहवेज़ ने पास पड़ा वॉज़ उठाकर ज़ोर से सामने शीशे की जानिब फेंका। शीशा पल में चकनाचूर हुआ, लेकिन शिज़ा के वजूद में कोई हलचल नहीं हुई थी। अगले ही पल शाहवेज़ को कुछ गलत होने का एहसास जागा। वो जल्दी से उसकी तरफ लपका, उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ा। उसे छूते शाहवेज़ को लगा उसने जलती भट्टी को छू लिया। वो बुखार में बुरी तरह तप रही थी। शिज़ा, शिज़ा, ओपन योर आइज़, डैम इट, आंखें खोलो यार। वो बुरी तरह घबरा गया था। अपनी ज़्यादती भी याद नहीं आ रही थी, लेकिन वो अपनी बहन की किडनैपिंग को याद करता अब खुद को हक बजानिब समझ रहा था। उस पर से कंफर्टर को हटाया तो एक पल को उसके हाथ लरज़ उठे। उसके जिस्म पर अपनी शिद्दतों के निशान देखता वो खुद से नज़रें चुरा गया। अगले लम्हे खुद को संभालते उसने शिज़ा को गोद में भरा और बाथरूम में ले जाते उसे शावर के नीचे खड़ा किया। वो शावर का ठंडा या पानी खुद पर पड़ने से नीम बेहोशी की हालत में शाहवेज़ के सीने से जा लगी। उसे यकदम झटके लगे थे। वो दूर होना चाहती थी, लेकिन शाहवेज़ ने उसे खुद से लगाए काबू किया हुआ था। ठंडे पानी से दोनों भीगते जा रहे थे। शिज़ा पानी से बचते शाहवेज़ के सीने में पनाह ले रही थी, और उस वक्त जिस हाल में थी, अगर होश में होती तो शायद शाहवेज़ के सामने पलक तक ना उठा पाती। और उस वक्त वो बहुत शिद्दत से उसके साथ लगी थी और उसके सब्र का इम्तहान ले रही थी। शाहवेज़ ने शावर बंद करते उसे बाथरोब पहनाया और बाहर लाता बिस्तर पर धीरे से लेटा। उसकी इस हालत का ज़िम्मेदार वो था, लेकिन उसमें ज़्यादा हाथ किसी और हस्ती का भी था। एक बार वो फिर इस्तेमाल हुआ था। शाहवेज़ ने कुर्ब से आंखें मींची। क्यों, क्यों मैं नहीं समझ सका उनकी साजिश को, उनकी बातों को। कितनी बुरी जगह वार किया है उस औरत ने, जो कहने को सो कॉल्ड मेरी सौतेली माँ। शाहवेज़ के दिल में किरण के लिए मज़ीद नफ़रत भर गई। शिज़ा नींद में दर्द से करा रही थी। उसके पूरे जिस्म में दर्द की टीसें उठ रही थी। शिज़ा, तुम ठीक हो ना? वो उसके करीब बैठता आज से 1 साल पुराना वाला शाहवेज़ बन गया था, जो अपनी उस पाकीज़ा मोहब्बत का दम भरा करता था, लेकिन एक गलत फहमी की बिना पर वो उसे छोड़ भी गया था। हाँ, वो किसी और से मोहब्बत करती थी, यही सुना था उसने, और फिर वो उससे दूर होता चला गया। वो शिज़ा से अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला था, लेकिन फिर शिज़ा को बात बात पर टॉर्चर करने लगा। शिज़ा और वो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो सीनियर था और शिज़ा ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। बहुत कम वक्त उन्होंने एक साथ लड़ते हुए गुजारा। शिज़ा की अगर जान जाती थी तो सिर्फ शाहवेज़ के गुस्से से जाती थी। वो जब गुस्से में उसे घूरी डालता, शिज़ा का दिल वहीं धक से रह जाता। और फिर जब वो यूनिवर्सिटी छोड़कर मुल्क से बाहर चला गया तो सबसे ज़्यादा शुक्र भी शिज़ा ने अदा किया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सबसे ज़्यादा मिस भी उसे वही करेगी। वो दिल ही दिल में उसे चाहने लगी थी, जो अचानक ही पाकिस्तान छोड़कर चला गया था। वो ठीक तो है ना डॉक्टर? पहली बार शाहवेज़ के लहजे में बहन के अलावा किसी और हस्ती के लिए फ़िक्र नुमायाँ हुई थी। जी, वो ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। ये ड्रिप एंड होती है तो आप इनके जागने के बाद इन्हें हल्की फुल्की ग़िज़ा दीजिएगा। शायद इन्होंने खाना बहुत कम खाया, इनको काफ़ी वीकनेस हो गई है। और डॉक्टर रुकी थी। उसने शाहवेज़ को सरता पैर एक सख्त निगाह से देखा। इनकी कंडीशन अभी ऐसी नहीं कि आप इनसे ताल्लुक़ बनाएं। इन्हें ठीक हो लेने दे। शिज़ा के जिस्म के निशान तो वो नहीं देख पाई, लेकिन उसकी शिद्दतों के निशान शिज़ा की गर्दन पर पूरी आपोताप के साथ चमक रहे थे, जिन्हें वो चाहकर भी नहीं छुपा पाया था। डॉक्टर फ़रहीन की बात सुनता वो अपना रुख फेर गया। शर्मिंदा था वो, पर कोई सामने वाला उसे शर्मिंदा करे उसे कबूल तक ना था। शाहवेज़ ने डॉक्टर फ़रहीन को दरवाजे तक छोड़ा और खुद अंदर वापस आ गया। उसकी मेडिसिन देखता मोबाइल पर आने वाली कॉल पर चौंका था। आगे बढ़कर शिज़ा का बुखार चेक किया, जो अभी भी ज़्यादा ही था, लेकिन मुसलसल कॉल ने उसका ध्यान बटा दिया। कॉल पर अननोन नंबर देखता वो बुरी तरह चौंका। हेलो। कॉल रिसीव करते उसने कान से लगाया। भैया, भैया, मैं आपकी आशा। भैया प्लीज़ मुझे बचा लें, प्लीज़ आपको अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लें। वो मुझे मारते हैं, मेरे जिस्म को नोचते हैं भैया, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लें। वो तड़प रही थी, सिसक रही थी। उसकी बात सुनता मुकाबिल उसका भाई ज़लज़लों के साथ में आया
उसकी मासूम नाजों पली बहन को कोई अपनी हवस का निशाना। कौन? ईशा का कहाँ हो तुम? उसे अपनी आवाज़ खाई से आती सुनाई दी। वो जो एक दुनिया को अपनी उंगली पर नचाता था उस वक्त बेबसी की मूरत बना खड़ा था। भैया कराची, वो मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। वो तीनों मिलके भैया भैया। कॉल कट गई थी। हेलो हेलो ईशा, हेलो। वो उसे पुकारता रह गया लेकिन कॉल कट चुकी थी। दोबारा कॉल करने पर नंबर बंद जा रहा था। वो तीनों मिलके मुझे मारते हैं, नोचते हैं। उसके अल्फाज की बाज़ शाहवेज को अपने कानों में गूंजती उसे पाताल में घसीट गई। उसने अपना सर दोनों हाथों से थामे ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए चीख निकाली थी कि नीम बेहोशी की हालत में शिजा सहम गई। सामने पड़े बेहोश वजूद का भाई उसकी बहन को ले गया और अब उसकी बहन किसी दरिंदे के हाथ लग चुकी थी और वो उसकी बहन के साथ इतना बुरा सलूक, और वो खुद उमर की बहन की तीमारदारियां कर रहा था, उसके लिए परेशान हो रहा था। शाहवेज के अंदर एक यही खराबी थी कि उसे गुस्सा शदीद आता, जो आता सो आता, लेकिन रद्द अमल भी उसका शदीद होता था। शाहवेज ने ड्रिप को स्टैंड समेत दूर फेंका। कैनोला शिजा के हाथ की बैक पे लगा। खींच पड़ने पर उसके चेहरे पर दर्द के आसार नुमाया हुए और कैनोला उतरते ही खून बहना शुरू हो गया। शाहवेज ने परवाह नहीं की। वो होशो हवास में होता तो परवाह करता ना। उस वक्त वो आपे से बाहर हो रहा था। शिजा की किस्मत अच्छी थी कि होश में नहीं थी, वरना उस वक्त वो शाहवेज के अताप का बुरी तरह निशाना बनती। शाहवेज ने मोबाइल उठाते कराची की टिकट्स बुक करवाई और अननोन नंबर अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर उसकी लोकेशन मालूम करने का कहा। गहरे सांस भरते उसकी नज़र फर्श पर जा ठहरी जहां शिजा का खून गिरता फर्श को रंग रहा था। मजबूरन लब भींचे शाहवेज ने उसके हाथ पर बैंडेज की और उसके सर के पीछे से हाथ गुजारते उसके नीम बेहोश वजूद को खुद से करीब किया। शिजा बुखारी, तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं। जैसे मेरी बहन को तुम्हारे भाई ने तड़पाया है ना, उसके साथ जो कुछ किया है उस सब का बदला जब तक तुमसे ना ले लूं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। मेरा इंतज़ार करना, वापस आकर तुमसे हिसाब लेता हूँ। वो उसके कान में सरगोशी करता उसके कान की लो को ज़ोर से काटता उठकर चला गया। बाहर निकलते खाला रुकैया को देखा। वो उसकी खैरख्वाह पुरानी मुलाजमा थी जिन पर वो आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता था। उन्हें सब समझाता। अब वो कराची की फ़्लाइट ले चुका था जहां एक और क़यामत बर्पा होनी थी। ईशाल की आज सब्र की इंतहा हो चुकी थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। किसी एक जालिम को भी उस पर तरस नहीं आया था, लेकिन वो यहाँ 2 दिन से थी और इन 2 दिनों में उन तीनों मर्दों ने उसे जिस बुरी तरह से नोचा था, उसका जी चाहा खुदकुशी कर ले। कितनी मुश्किल से उसने एक शख्स के मोबाइल को छुपाकर अपने भाई से रब्ता किया था, ये वही जानती थी। उन दरिंदों के हाथों से खिलौना बनने से बेहतर था वो भाई के हाथों मर जाए। उसे अपने भाई की दी हुई मौत कबूल थी। वो बेसुधो हरकत एक बिस्तर पर नीम बरहना हालत में पड़ी थी, जबकि वो तीनों लड़के बाहर ड्राइंग रूम में बैठे सिगरेट नोशी और शराब नोशी कर रहे थे। यार वैसे अनटच माल था, क्या ही चीज़ हाथ लगी है। एक ने गहरा कश लगाते कहा, हाँ शायद घर से भागी है और जिसके लिए भागी है वो इसे छोड़कर भाग गया होगा। दूसरे ने भी इजहार किया, यार मेरा तो दिल फिर से मचल रहा है उसको छूने का। इतनी नर्मो नाजुक और खूबसूरत है कि दिल ही नहीं भर रहा। फिर से अपने मुंह जोर जज्बात के आगे बेबस नजर आया। अरे सब्र रख, हमारी ही है अब वो, लेकिन इतना जल्दी दोबारा कुछ नहीं करना। वो मर जाएगी लड़की, उसके अंदर ताकत नहीं बची कि वो अब मजीद हम में से किसी को सह सके। वो तीनों यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स थे, बिगड़े हुए अमीर ज़ादे। उनका काम ही यही था, नशा और शबाब। हमेशा ही वो किसी न किसी लड़की की तलाश में रहते। उनकी गुड लक और इशाल की बैड लक के वो उन तीनों दोस्तों अली, फहद और असद को मिल गए। यार अब सब्र नहीं हो रहा, तुम दोनों कर लो सब्र, मैं एक थोड़ी देर में आता हूँ। असद ने बेचैन होते अपनी जगह से उठते कहा, ये नहीं सुधरेगा भाई। अली ने सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते लापरवाही से कहा। वो तीनों आदमजात उस वक्त फिरौन बने, हवा की बेटी को अपना खिलौना समझते। जिस कदर मुतमईन थे, नहीं जानते थे कि अगले ही पल क्या होना है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अंदर से असद के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो बाहर बैठे दोनों चौंक गए। इससे पहले कि वो अंदर जाके चेक करते, उनके फ्लैट का दरवाज़ा खुला था। एक शख्स दनदनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। 2 लड़कों को वहाँ शर्टलेस और नशे का सामान देखते शाहवेज को समझने में देर नहीं लगी थी कि वही वो लुटेरे हैं।
शाहवेज ने बिना कोई बात किए बारी बारी सीधा वार उनके हसास हिस्से पर किया था। गोली ने उनके हवास सल्ब किए। उन्हें जिस कदर तकलीफ हुई वो बयान से बाहर थी। उन्हें अल्लाह याद आ गया था। उस लम्हे वो दोनों वहीं तड़पे, सिसकते, चीखते, चिल्लाते पड़े थे। लेकिन शाहवेज को उन पर तरस नहीं आया था। उसने उन्हें जान से नहीं मारा था, लेकिन उन्हें जीने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। अंदर से एक शख्स के चिल्लाने की आवाज़ पर शाहवेज उन्हें छोड़ता अंदर कमरे में दाखिल हुआ, जहां एक शख्स सर थामे खड़ा अपने माथे से निकलता खून देखता चिल्ला रहा था। बिस्तर पर लेटे नीम बरहना हालत में उस लड़की को गालियां बक रहा था। शाहवेज अंदर आया तो उसको लगा कि कयामत से पहले कयामत कैसे आती है। शाहवेज अंदर आया तो उसे महसूस हुआ कि कयामत से पहले कयामत कैसे आती है। सामने बिस्तर पर मौजूद अपनी बहन को इस हाल में देख वो 100 दफ़ा मरा था। हाँ, शाहवेज शाह मर गया था। अंदर ही अंदर वो बुरी तरह सिसक उठा। उसे यहाँ का एड्रेस पता लगवाते 1 दिन से ज़्यादा वक्त लग गया था, और न जाने इतने दिनों में उसकी बहन के साथ क्या क्या हुआ था। वो उससे आगे सोच भी नहीं सका। कौन है भाई तू, और अंदर कैसे आया? वो पास खड़ा शख्स चिल्लाते हुए बोला तो शाहवेज होश में गन लोड करता उसको भी अपनी गोली से ऐसी जगह वार करके गया कि वो दोबारा किसी लड़की को बेपर्दा ना कर सके, दोबारा किसी हवा की बेटी की इज्जत को तार तार ना कर सके। उन तीनों लड़कों की चीखें दीवारों से टकराते वापस आ रही थी, लेकिन सामने भी शाहवेज था जो इंतहाई सफाक इंसान था, और उस वक्त उसकी सफाकियत अरूज पर थी। सामने बेहोश वजूद को चादर में लपेटता बहुत खामोशी से वहाँ से निकला। चाहता तो उन तीनों को मौत की नींद सुला सकता था, लेकिन वो उन्हें जिंदा छोड़ाया, मगर इस हालत में कि न वो जिंदा रहे थे और न मुर्दा। शिजा को होश आया तो रुकैया अम्मा उसके पास थी। बेख्तियार उसका हाथ अपने माथे पर गया। इसी हाथ में उसे दर्द महसूस हुआ। आंखें नीम वाक करते उसने सामने बैठी उस औरत को देखा जिसके चेहरे पर एक शफीक मुस्कान थी। शिजा ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं बची थी। अचानक उसे कल रात अपने आप पर हुए जुल्म का एक एक लम्हा याद आया। उसकी आंखों में मिर्ची भर गई। वो एक सिसकी भरते अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते थोड़ा अपसेट हुई थी। बेटा ये खाना खा लो। रुकैया अम्मा ने उसके आगे खाने की ट्रे रखी। वो नहीं खाना चाहती थी, खुद पे एक लुकमा भी हराम समझती थी, लेकिन 3 दिन से भूखे प्यासे रहने से अब उसकी जान आदि भी नहीं बची थी। रुकैया अम्मा ने उसे अपने हाथों से निवाले बनाकर खिलाए। वो चुपचाप खाती गई। वो बहुत छोटे छोटे निवाले बनाकर उसे दे रही थी। खाने के बाद उसने मेडिसिन भी ली, जो उसने बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप खा ली। अब वो फिर से नींद की वादियों में उतरने लगी। रुकैया अम्मा वहीं एक तरफ उसके पास बैठ गई। उन्हें यही ऑर्डर था कि शिजा को 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। वो तस्बीह पढ़ती उस बच्ची पर फूंक रही थी जो फिर से शायद नींद की ओट में जा चुकी थी। इट्स रेप केस मिस्टर शाहवेज, डॉक्टर नाज ने धीरे से शाहवेज को बताया। वो दिल पर पत्थर रख के सुन रहा था। इन्हें इज्तमाही ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं वो। डॉक्टर नाज ने अफसोस से कहा। वो क्या कहता या क्या बोलता? बिखरे हुलिये में, आंखों में ढेरों वहशत और आंसू लिए, वो उस वक्त कहीं से भी वो मगरूर और अक्खड़ मिजाज शाहवेज लग ही नहीं रहा था। उस वक्त वो बस एक फ़कीर लग रहा था। आईसीयू में वो अंदर दाखिल हुआ था। ईशाल को मशीनों में जकड़ा देख वो तिल तिल मरा था। अपनी खिलखिलाती बहन को इस हालत में देख उसका बस नहीं चल रहा था वो सब कुछ को आग लगा दे, लेकिन वो कसूरवार थी। उसे सज़ा मिली थी। सज़ा तो शाहवेज को मिली थी। वो बेहोश थी। उसके वजूद में हल्की सी भी जुम्बिश नहीं हो रही थी। ईशा, मेरी जान, ऐसा मत करो। देखो तुम्हारा भाई आ गया है ना, सब ठीक कर देगा। प्लीज़ लौट आओ अपने भाई के पास। तुम्हारा भाई बहुत प्यार करता है तुमसे, सब माफ़ कर देगा। बस एक बार भाई कहकर गले से लगा लो। सारी ज़िंदगी संभाल के रखूँगा, कभी खुद से अलग नहीं करूँगा तुम्हें। वादा है ये मेरा वादा है ये तुमसे। वो उसके बालों में नरमी से हाथ चलाते धीमे लहजे में उसके कानों में बोले जा रहा था। आंसू मुतवातर उसकी आंखों से बहे चले जा रहे थे। वो अचानक दिल में उठती टीस से पीछे हटा कि उसकी उंगली को इशाल ने थाम लिया। वही उंगली जिसे पकड़कर उसने इशाल को चलना सिखाया था।
शाहवेज के दिल में इतना शदीद दर्द उठा कि वो मज़ीद वहाँ नहीं रुक पाया और बाहर निकल आया। डॉक्टर प्लीज़ कम। नर्स ने डॉक्टर नाज को पुकारा तो शाहवेज ने तड़प कर आईसीयू की जानिब देखा। वो बाहर खड़ा तकलीफ से दोहरा हुए जा रहा था। या अल्लाह, इतनी सख्त सज़ा मैं नहीं सहन कर पाऊँगा, मुझे नहीं हो रहा बर्दाश्त। तुझे तेरी खुदाई का वास्ता मेरी बहन की तकलीफ़ को ख़त्म कर दे। वो रुख फेर गया। कौन सा ऐसा गुनाह हो गया जो आज ये सब देखने को। वो सोचे जा रहा था कि अचानक उसकी आंखों के आगे शिजा का चेहरा लहराया। वो कितना सिसकी थी, तड़पी थी उसे एक रात में, लेकिन नहीं रहम खाया था उसने। गुस्से और नशे ने उसे किसी काबिल नहीं छोड़ा था। मिस्टर शाहवेज, पेशेंट आपसे मिलना चाहती हैं। उन्हें होश आ गया, लेकिन उनकी बात पर शाहवेज की सवालिया नज़रें उन पर उठी। शायद वो सरवाइव ना कर सकें। आप मिल लें उनसे। डॉक्टर के बोलने पर वो अंदर भागा, जहाँ उसकी बहन की आंखें खुली थीं। एक जख्मी मुस्कान थी उसके चेहरे पर। ईशा मेरी जान। शाहवेज ने उसके माथे पर बोसा दिया। एक सकून की लहर उतरी थी उसके अंदर। वो नम आंखों से मुस्कुराई। भाई ओ उमर, नाम मत लो उसका मेरे सामने। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार वही है। जान से मार डालूंगा मैं उसे। शाहवेज गुस्से से चिल्लाया। भाई वो तो मर गया। कितने कुर्ब से बोला था उसने, कितने कुर्ब से बोला था उसने ये। उस शाहवेज को लगा कि उसे सुनने में गलत फहमी हुई। धीरे धीरे टूटे लफ्ज़ों में वो सारी हकीकतें खोल गई। शाहवेज का जी चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। अचानक से इशाल की सांसें गहरी हुई। डॉक्टर ने उसे आईसीयू से बाहर निकाल दिया। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में बाहर निकलता चला गया। आज एक हफ्ता हो चला था, शाहवेज उसे दिखाई नहीं दिया था। रुकैया अम्मा ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। वो काफ़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन शाहवेज का गायब होना उसे कुछ अच्छा सोचने पर उकसा नहीं रहा था। कहीं वो भाई और इशाल तक तो नहीं पहुंच गया, कहीं वो उन्हें मार तो नहीं। इन्हीं सोचों में शिजा को सुकून नहीं मिल रहा था। तुम होती कौन हो मुझे अंदर जाने से रोकने वाली? भूलो मत, मुलाजमा हो तुम और मैं मालकिन। दरवाजे के पास से आवाज़ें सुनती शिजा चौंकी और फिर वो कमरे में दाखिल हुई। किरण बीबी का गुस्से से बुरा हाल था। तुम्हारा भाई मेरी बेटी को भगा कर ले गया और तुम यहाँ महारानी बनी अपनी खिदमतें करवा रही हो। उठो अभी के अभी, इसी वक्त निकलो मेरे घर से। वो उसके पास आती उसे बाजू से थामे बिस्तर से उठा गई। क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे। शिजा ने खुद को छुड़वाना चाहा। किरण बीबी, बच्ची को छोड़ दें। शाह बेटा इनकी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए। इन्हें कुछ भी हुआ तो वो छोड़ेंगे नहीं। रुकैया अम्मा ने डरते हुए कहा। तुम तो चुप ही रहो, हमारे मामलात में दखल मत देना तुम आइंदा। वो गुस्से से फुंकारती शिजा को बाजू से थामे घर से बाहर ले जाने लगी। दहलीज तक ले जाकर उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन वो आने वाली हस्ती से जा टकराई जिसने फौरन ही उसे संभाल लिया था। आज तकरीबन एक हफ्ते बाद वो उस दुश्मन जान को देख रही थी जो उसे उसके नाकर्ता गुनाहों की सजा देकर गायब हो गया था। उस शख्स की आंखें आज हर एहसास से आ रही थी सिवाय एक एहसास के, और वो था शर्मिंदगी का एहसास। शाहवेज शिजा को खुद से लगाए बिना किसी से एक लफ्ज़ कहे अंदर की जानिब बढ़ा। शाह, ये यहाँ नहीं रहेगी। इस लड़की की इस हवेली में कोई जगह नहीं। निकालो इसे यहाँ से फ़ौरन। मुझे इसका वजूद भी यहाँ नहीं देखना। वो नफ़रत और हकारत से बोली। शाहवेज के कदम एक पल को थमे। वो किस कदर अजियत से गुजर रहा था ये सिर्फ वही जानता था। वो तमाम रातें जाग के काट रहा था। वो अपनी तकलीफ़ अपने अंदर रखे हुए था। शिजा उसके चेहरे और आंखों को मुसलसल देखे जा रही थी। उसका दिल किसी अनहोनी के एहसास से बैठा जा रहा था। कहीं कुछ गलत तो नहीं? भाई, शिजा को अपने भाई की याद आई। शाह, तुम सुन रहे हो ना? कुछ कह रही हूँ मैं। वो उसके सामने आती गुस्से से पुकारी। शाह, तुम सुन रहे हो ना? कुछ कह रही हूँ मैं। वो उसके सामने आती गुस्से से पुकारी। शाहवेज का बेख्तियार हाथ उनकी गर्दन पर जा ठहरा। उस अचानक उफ्ताद पर वो बुरी तरह बौखलाई। शाहवेज की करीब सख्त होती जा रही थी। शिजा ने घबरा कर शाहवेज को उनसे दूर किया और वो हो भी गया। किरण बीबी खांसने लगी। तुम जैसी औरत को इस हवेली में रहने का कोई हक नहीं। मर गई है ईशाल, कातिल हो तुम अपनी बेटी की। शाहवेज के अल्फाज ने हवेली के दरो दीवार हिला दिए। जाओ, जाकर अब मातम करो। वो किरण को गुस्से से सुनाता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि अख्तर साहब जो सीढ़ियाँ उतर रहे थे बुरी तरह लड़खड़ाते। ईशाल मर गई? ये बात सोचते सभी को एक शौक लगा। शिजा शाह के पीछे कमरे में भागी चली आई। आपने क्या बोला? वो झूठ है ना? शिजा की आंखों में आंसू भरने लगे। शाहवेज ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा। उस वक्त उसे एक सहारे की ज़रूरत थी।
एक कंधा चाहिए था रोने के लिए, दुख कम करने के लिए। वो शिद्दत से शिजा के गले लगा, हिचकियों से बेआवाज़ रो रहा था। शिजा उसे इस तरह बिखरते देख खुद भी रो दी। कहाँ देखा था उसने शाहवेज का ये रूप भी। उसने तो शाहवेज को हमेशा गुस्सा करते, मारते धाड़ते देखा था। आज पहली बार वो उसके सामने रोया था, लेकिन उसके आंसू शिजा को दुख दे रहे थे। शिजा, रो लो यार, तुम्हारा भाई भी चला गया। वो उसे खुद से लगाए धीमी सरगोशी करता शिजा को भी साकित कर गया। अगले ही पल वो उसकी बाहों में झूल गई थी। उसे होश आया तो अपने बहुत पास शाहवेज को पाया। वो मुतफिक्र था। उसे देखते शिजा के जख्म फिर से हरे हुए। वो दूसरी जानिब करवट बदल गई। उसका यूं रुख फेरना शाहवेज के दिल पर गिरा गुजरा था। शाहवेज ने उसके पीछे लेटते उसे खुद के हिसार में लेते अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाया। वो अभी भी रो रहा था, सिसक रहा था। शिजा का भी कमोबेश यही हाल था। उसने शाहवेज के हाथ नहीं झटके थे, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया था। धीरे धीरे वो सारे परत खोलने लगा। शिजा को लगा कि शाह ने उन दोनों को मारा है, लेकिन हकीकत बहुत दर्दनाक थी, जिसे सुनते सुनते शिजा के रोंगटे खड़े हो गए। ईशाल की तकलीफ का सुनते एक पल को वो अपने भाई की मौत को भी फरामोश कर गए। रुख फेर के शाह की जानिब देखा, जो उस वक्त बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह रोता हुआ बच्चा ही लग रहा था। वो बहन के दर्द को दिल में महसूस कर रहा था, शदीद तकलीफ और कुर्ब में था। मुझे माफ़ कर दो शिजा, तुम्हें बहुत तकलीफ दी, उसका बदला अल्लाह ने मुझसे मेरी बहन की सूरत। वो मज़ीद नहीं बोल सका, और शिजा का दिल इतना बड़ा नहीं था कि वो शाह को उस दर्द के लम्हे में अकेला छोड़ देती। उसके अंदर की इंसानियत ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। वो शाह के सीने से लगी। उसे अपना दुख भी तो मिटाना था, अपने भाई की मौत का गम भुलाना था। शाह के सीने से लगकर वो अपना दर्द भुला रही थी तो शाह को भी कुछ सुकून सा आने लगा, जैसे उसके दिल से बोझ सरक गया हो। कुछ अरसे बाद शाहवेज गरीबों में खाना और खैरात तकसीम करके अभी घर लौटा था। किरण बीबी और अख्तर साहब को भी शाह ने सब कुछ बता दिया था। किरण बीबी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी। उन्हें किसी ने क्या सज़ा देनी थी भला। शाहवेज रूम में आया तो शिजा हाथ में कुछ थामे हुए खड़ी थी और उसी का इंतज़ार कर रही थी। उसे देखते उसने हाथ फौरन पीछे छुपाया। उसके चेहरे पर एक डर था। उस तमाम अरसे में शाहवेज ने उसका बहुत ख्याल रखा था। उसकी हर ज़रूरत को बिना कहे पूरी करता, बिना किसी हक के वो बस शिजा को खुश रखता था। शिजा ने भी अब एक चुप साध ली थी, पर पिछले 2 दिन से उसे अपनी तबीयत बोझलपन महसूस कर रही थी। तो आज वो रुकैया अम्मा के साथ डॉक्टर के चली गई, और जो रिपोर्ट्स उसके हाथ में आई उसको वो कोई 100 दफ़ा पढ़ चुकी थी, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि अपने सामने शाहवेज को देखते वो रिपोर्ट्स वो अपने पीछे छुपा गई थी। शाहवेज ने आगे बढ़कर उसके करीब होते वो रिपोर्ट्स उसके हाथ से ली। शिजा का सर झुका। रिपोर्ट्स पढ़ते शाहवेज को लगा उसे फिर से जीने की नवीद मिल गई हो। उसे दोबारा से अल्लाह ने चांस दिया था खुद को संवारने का। उसने बेख्तियार आंखें मीचे अल्लाह के दिए इस इनाम पर शुक्र अदा किया। उसकी तौबा कबूल हो गई थी। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता शिजा को खुद से लगा गया। शिजा ने हैरत से उसे देखा। वो खुश था। शिजा को यकीन नहीं आया। थैंक यू सो मच शिजा। वो उसके गाल पर बोसा देते अकीदत से भरपूर लहजे में बोला, आप खुश हैं? शिजा के लबों से बेख्तियार निकला। शाह ने हैरत से उसे देखा। क्यों, तुम्हें नहीं लगा कि मैं खुश हूँगा? उल्टा उससे सवाल हुआ। उस रात वो सब जोर ज़बरदस्ती में आपने गुस्से में वो अधूरी बात कहकर उसे क्या जताना चाह रही थी। शिजा, शाह ने उसे अपनी सांसों से भी ज़्यादा करीब किया कि उसका दिल एक पल को साकित हुआ। उस दिन जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे या अपने होने वाले बच्चे से आंखें फेर लूँगा। उस दिन मुझे उकसाया गया था, तुमसे बदला लेना था। शायद मैं इतना सख्त ना होता अगर होश में होता। शाहवेज की बात पर शिजा चौंकी। क्या मतलब? शिजा, मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था ताकि मैं तुम्हें शदीद तकलीफ़ पहुंचा सकूं। देखो, मेरी तकलीफ़ तुम सह गई, लेकिन अल्लाह ने उस बंदी को जो तकलीफ़ दी वो नहीं सह पाई। शाहवेज की बातों पर शिजा की आंखें भर आ गई थीं। एक गिरह थी दिल के अंदर जो आज वो भी खुल गई थी। उस रात का उसे दुख था
जिस कदर बेकदरी और बेदर्दी उसने दिखाई थी, वो बहुत तड़पी थी, लेकिन आज वो शाहवेज की बात सुन उसे उस बात पर भी माफ़ करते हुए उससे उसके सीने से लगी। शाहवेज ने उसे खुद से भींचते सुकून से आंखें मूंद ली। वो उसका सुकून थी। उसे इस बात का जल्दी एहसास हो गया था। दोनों ने ही बहुत दुख और दर्द सहे थे। अब दोनों एक दूसरे के दर्द का मंदावा बनने वाले थे।